बिहार के एक छोटे से कस्बे में कमला दादी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उनके घर का सहारा उनकी छोटी सी दुकान थी, जो उसके पुराने मिट्टी के घर के बगल में बनी हुई थी। दुकान बड़ी नहीं थी, पर उसमें सब कुछ मिलता था, नमकीन, गुड़, साबुन, चाय। कमला दादी सुबह सूरज निकलने से पहले ही दुकान खोल देती। उसके पास अमीर गरीब सब आते, और जो किसी के पास पैसे नहीं होते, दादी मुस्कुराकर कहती, बेटा पैसे जब हो तब दे देना, भूखा पेट इंतजार नहीं कर सकता। दादी की दुकान पर बच्चे सबसे ज्यादा आते थे। दादी की दुकान पर बच्चे सबसे ज्यादा आते थे। वे इकट्ठा की गई एक एक रुपए की पूंजी लेकर टॉफियां खरीदते। दादी हर बार कुछ अतिरिक्त टॉफियां ही उसे देती। सारे गांव वाले कमला दादी से ही राशन खरीदते थे। वह बहुत दयालु थी। कमला दादी अकेली थी। पति वर्षों पहले गुजर चुके थे और उसका इकलौता बेटा भी शहर चला गया। धीरे धीरे उसने भी फोन करना कम कर दिया। दादी दिन भर तो लोगों के बीच रहती, लेकिन रात में उसके घर की खामोशी उसे झकझोर कर देती। फिर भी वे बहुत मजबूत थी। अपनी छोटी सी दुकान और दूसरों के लिए मौजूद दयालुता ही उसकी दुनिया थी। कमला दादी अपने बेटे को याद कर कर बहुत रोती थी, लेकिन वह नखम्बा कभी उसे फोन भी नहीं करता था। एक साल कस्बे में भयंकर बाढ़ आई। फसल भी खराब हो गई। पानी सड़कों पर भर गया। कई घरों में राशन भी खत्म हो गया। लोग परेशान हो उठे। ऐसे में कमला दादी की परचून की दुकान ही सबकी उम्मीद बनी। दादी ने चावल, दाल, नमक, तेल सब उधार देना शुरू कर दिया। वाकई वही था, पैसे बाद में देना, अभी इंसान पहले है। कई लोगों ने कहा, दादी अगर पैसे नहीं मिले तो? कमला दादी शांत होकर बोली, अगर मैं किसी भूखे को खाना न दूं तो मैं पैसे लेकर क्या करूंगी? भूख सबसे बड़ी मुसीबत है, पैसे नहीं। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें भर आई। बाढ़ खत्म होने के बाद लोगों ने पैसे चुकाने की कोशिश की, लेकिन दादी ने हर गरीब परिवार से कहा, तुमने जो नहीं दिया वो उधार नहीं, मेरे लिए दुआ है, दुआ कभी लौटाई नहीं जाती। एक दिन पास के ही स्कूल में दादी को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, दादी आपने सिर्फ बाढ़ में लोगों को ही नहीं बचाया, बल्कि इंसानियत भी बांटी है। दादी मुस्कुराते हुए बोली, दुकान छोटी है पर दिल बड़ा होना चाहिए।